नमस्कार प्रिय भक्तों, आज मैं आपको विनायक जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सभी व्रत व त्योहार में व्रत की कथा सुनने के साथ साथ विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। इससे व्रत करने का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है और साथ साथ गणेश जी की कृपा भी बनी रहती है। हम यहाँ आपके लिए विनायक जी की 3 कहानियाँ लेकर आए हैं। आप इनमें से कोई भी कथा व्रत के दिन सुन सकते हैं। विनायक जी की पहली कहानी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से विवाह के लिए जाने लगे, तब सारे देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलाया। जब सभी देवता गण जाने लगे तो उन्होंने बोला कि गणेश जी को तो नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि गणेश जी बहुत ज्यादा खाते हैं और धुंध धुंधालो, सुंड सुंडालो, उखला सा पाँव, छाजला सा कान, मस्तक मोटो लाजे, भीम कुमारी वो मोटे मस्तक वाले हैं, इनको ले जाकर क्या करेंगे। इसीलिए गणेश जी को तो यहीं पर घर की रखवाली के लिए छोड़कर जाएंगे। ऐसा कहकर गणेश जी को छोड़कर सभी बारात में चले गए। वहां पर नारद जी आकर गणेश जी को कहने लगे कि हे विनायक जी, आपका तो बहुत अपमान कर दिया। आपके जाने से बारात बुरी लगती, इस कारण आपको यहीं छोड़कर चले गए। तब विनायक जी ने अपने वाहन मूषक को आज्ञा दी कि संपूर्ण पृथ्वी को खोदकर खोखली कर दो। आज्ञा पाकर मूषक ने खोदकर पूरी धरती को खोखला कर दिया। खोखली होने से भगवान विष्णु के रथ का पहिया धरती में फंस गया। तब हर कोई रथ के पहिए को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन रथ का पहिया नहीं निकला। रथ का पहिया निकालने के लिए खाती को बुलाया गया। खाती ने वहां आकर सारा दृश्य देखा। उसके बाद रथ के पहिए को हाथ लगाकर कहा, जय गजानन गणेश जी महाराज की जय। इतना कहते ही रथ का पहिया निकल गया। सब आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि तुमने गणेश जी का नाम क्यों लिया। तो खाती ने बोला कि जब तक गजानन गणेश जी महाराज का नाम नहीं लिया जाता तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। जो भी मनुष्य गणेश जी को सच्चे मन से सुमिरन करता है और याद करता है, उसके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। तब सबने सोचा कि हम तो गणेश जी को लेकर ही नहीं आए। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलवाया गया और माफी मांगी गई। पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से करवाया गया और फिर विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी से हुआ। उसके बाद सभी देवताओं में प्रसन्नता और हर्षोल्लास छा गया। हे विनायक जी महाराज, जैसा भगवान का कार्य सिद्ध किया वैसा सबका करना। विनायक जी की कहानी कहने वाले का, विनायक जी की कहानी सुनने वाले का, हुकार भरने वाले का और सभी का कार्य सिद्ध करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। आपको विनायक जी महाराज की कहानी अच्छी लगी हो तो आइए जानते हैं विनायक जी महाराज की दूसरी कहानी, गणेश जी की खीर वाली कहानी। एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा जी स्नान के लिए जाता और आकर विनायक जी की पूजा करता और विनायक जी की कहानी सुनता था। उसकी पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था और वह बहुत गुस्सा हो जाती थी। कहती थी, सुबह पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हो, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का काम करती हूँ, तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या। ब्राह्मण उसकी बात को सुनता ही नहीं था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी स्नान के लिए चला गया और पीछे से ब्राह्मणी ने विनायक जी को छुपा कर रख दिया। वापस आकर ब्राह्मण ने कहा कि विनायक जी की मूर्ति कहाँ गई। तो ब्राह्मणी बोली, मुझे कोई पता नहीं है, कहाँ गई। ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया। ब्राह्मण ने कहा कि जब तक विनायक जी की पूजा नहीं कर लेता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकता। मैं तो विनायक जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि खाना खा लो, लेकिन उसने नहीं खाया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहां रखी है। उसके बाद ब्राह्मण ने विनायक जी की पूजा अर्चना की। तब अचानक ही विनायक जी की मूर्ति बोल उठी कि तुझे मेरी सेवा करते बहुत दिन बीत गए, कुछ मांग। ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है वह मांगू। तब विनायक जी ने सारा सुख, धन, अन्न सब ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मणी को भी इतना अन्न धन मिलने से उसकी भी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी और उसने भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवाई और प्रेम से पूजा करने लगी।
हे विनायक जी महाराज, जैसा ब्राह्मण को सुख दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को और पूरे परिवार को देना। तो बोलो गजानन गणेश जी महाराज की जय, विनायक जी महाराज की जय। आपको विनायक जी की कहानी अच्छी लगी हो तो आइए सुनते हैं विनायक जी की अगली कहानी, गंगा मैया की संपूर्ण कथा। दो देवरानी और जेठानी थी। देवरानी के पास बहुत धन था, लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती थी, उस कपड़े को घर लाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को पानी में घोलकर पिला देती है। देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और जेठानी को बोली कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रखकर हाथ धोकर जाना। वह ऐसा ही करने लगी, लेकिन जब वह घर गई तब उसके पति ने बोला कि मुझे आटा घोल कर दे, बहुत भूख लग रही है। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने के बाद कपड़ा रख लिया। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको बहुत मारने लगा। उस रात वह गणेश जी करती सो गई। गणेश जी आए, उन्होंने पूछा कि क्यों सो रही है। वह बोली कि मेरी देवरानी का आटा छानने का कपड़ा लाकर मेरे पति को घोल कर पिला देती थी। आज उसने कपड़ा रख लिया, मैं पिला नहीं सकी, इसीलिए मेरे पति ने मुझे मारा। गणेश जी ने कहा कि मैं घर घर से तिलकुट खाकर आया हूँ, इसीलिए मुझे सोच जाना है, कहाँ पर जाऊं? उसने कहा कि महाराज बहुत जगह पड़ी है, कहीं भी चले जाओ। गणेश जी सोच करके वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा कि सारा घर तो हीरो से जगमगा रहा है, वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देख कर आओ ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी से जाकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया। तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतनी सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि मुझे लकड़ी से मारो। जेठानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा था, उसके बहुत सारा धन हो गया। उसका पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं घर घर से तिलकुट खाकर आया हूँ, इसीलिए मुझे सोच जाना है कहाँ पर जाऊं। तब वह बोली कि महाराज, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी सोच करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद उसने उठकर देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। यह देखकर वह बोली कि महाराज, आपने तो मेरे साथ कपट किया है। जेठानी को तो इतना सारा धन दे दिया और मुझे कूड़ा करकट दिया। गणेश जी वहां आए और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई और वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि महाराज, यह सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा धन जेठानी को दे दे, तब यह कूड़ा कचरा समेट लूंगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया, तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गजानन गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, जेठानी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को, हुंकार देने वाले को और पूरे परिवार को देना। तो बोलो गजानन गणेश जी महाराज की जय, विनायक जी महाराज की जय। आप सभी को विनायक जी की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय गजानन गणेश जी महाराज लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।